नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की खेती करना चाहते हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको हाइब्रिड धान की 5 ऐसी वैरायटियों के नाम बताएंगे जिन्होंने पिछले कई सालों से लगातार बहुत ही दमदार उत्पादन दिया है और इस साल भी ये वैरायटियां बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है किसान भाइयों। और इन वैरायटियों के अंदर कम से कम बीमारी आती हैं, कम से कम रोग आते हैं और कम से कम पानी में, कम से कम लागत में ये वैरायटियां बहुत ही दमदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इन वैरायटियों के अंदर जो कल्लों की मात्रा होती है बहुत ज्यादा निकलती है, फुटाव बहुत ज्यादा होता है, तना काफी मजबूत होता है और इस धान के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो मीडियम होती है, जिससे धान की फसल गिरती नहीं है। और जब फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। और इन पांचों वैरायटी का दाना होता है वो मोटा, लंबा और वजनदार होता है। और जब इन पांचों वैरायटी की फसल पककर आती है तो धान काफी पीला होकर पकता है, जिससे मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं किसान भाइयों। तो इन पांचों वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इन वैरायटी की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और ये वैरायटियां कितनी पैदावार देकर जाती हैं और इन वैरायटी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, धान की खेती तो आप हर साल करते हैं, लेकिन इस साल जो आपको धान की खेती करनी है वो एकदम अलग करनी है। यदि आप पिछले साल की तरह खेती करेंगे तो किसान भाइयों जो आप पैदावार लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। अलग तरीके में किसान भाइयों आपको जो वैरायटी आपने पिछले साल लगाई थी उसका सिलेक्शन नहीं करना है, वैरायटी आपको चेंज करनी है। यदि आप हर साल एक ही वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, एक ही वैरायटी का चुनाव करेंगे तो आपके खेत की जो पैदावार है वो ऑटोमेटिकली कम निकलेगी किसान भाइयों। क्योंकि प्रतिवर्ष जो जमीन होती है हमारी वो बदलाव चाहती है और कुछ आपको जो खादें हैं उसके अंदर वो अलग से डालनी है। मान लीजिए आपने पिछले साल एनपीके या डीएपी डाली थी तो आपको उसके स्थान पर इस साल कुछ अलग डालना है ताकि जो खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन इस वीडियो में हम केवल वैरायटी के बारे में बात करेंगे, यदि हम पूरी फसल के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है किसान भाइयों। तो हम जो आपके लिए 5 वैरायटी लेकर आए हैं उनमें से हमने सबसे पहली जो वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है MTU 7029। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी को 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस धान की नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के अंदर रोगों की बात करें तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों। इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर तक होते हैं और तना काफी मजबूत होता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। और इनका चावल लंबा, मोटा और वजनदार होता है किसान भाइयों, जो पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी हम रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है सवाना शीत की 7501। बहुत ही पॉपुलर और फेमस वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और यदि रोगों की बात करें तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों। अर्थात इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए इसके अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरी जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये सबसे टॉप 10 वैरायटी है। ये हमने रखी है बायर कंपनी की एरिज 6444 गोल्ड। बहुत ही फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है। इस वैरायटी के पौधों की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर होती है। तने काफी मजबूत होते हैं जिससे फसल गिरती नहीं किसान भाइयों। और जब फसल नहीं गिरेगी तो वैरायटी की पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और अपने धान की फसल को लगा सकते हैं। चौथे नंबर की यदि हम वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है बायोसीड की, जो बसंती के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है। इसकी बालियां काफी लंबी होती हैं, दाने वजनदार होते हैं और जब फसल पककर आती है तो दाने काफी पीले होकर पकते हैं किसान भाइयों, जिससे मार्केट में इसके अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी है वीएनआर कंपनी की 2377, काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें या उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी के पौधों की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, तने काफी मजबूत होते हैं, इसका दाना वजनदार और लंबा होता है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई बीमारी नहीं आती है। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाई जो 5 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं ये पांचों हाइब्रिड वैरायटियां हैं और बहुत ही दमदार और शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल को लगा सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको धान की नर्सरी डालने के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं किसान भाइयों। और धान की नर्सरी कब डालें, कैसे डालें और किस प्रकार से डालें, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर, आपकी किसी प्रकार की फसल है आप उसका फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।